हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं बात करने वाला हूँ ना, अगर ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है, मतलब स्टार्टिंग फेज में ना हर एक किसी के साथ ऐसा होता ही है। ठीक है, जब मेरा पहला रिजल्ट आया था ना, उससे पहले मतलब हमको भरोसा ही नहीं होता था कि हाँ अच्छे से हम तैयारी कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या है। क्योंकि रिजल्ट आते रहता है ना, तो पता चलता है कि सही मतलब सही रास्ते पे हैं। मतलब खुद को भरोसा ही नहीं होता था। ठीक है, तो उस समय हम सिर्फ मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, बस यही तीनों सब्जेक्ट जो है पढ़ा करते थे। ठीक है, और क्योंकि ये उतना ज़्यादा सही अच्छे ढंग से ना गाइडेंस भी नहीं मिल पाता था एकदम, है ना, कि कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, तो हुआ क्या ना कि ऐसे ही करते करते ना हम SBI कलर का हम एग्ज़ाम दिए थे। ठीक है, तो SBI कलर, उससे पहले मेरा एक भी रिजल्ट नहीं आया था। सबसे पहला जो रिजल्ट था मेरा, वो SBI कलर के का प्रीलिम्स मेरा आया था। ठीक है, रात में उस समय रिजल्ट आया था। मतलब ऐसा लगा ना, इतना ज़्यादा अंदर से खुश हो गए ना हम। कहीं भी ये उस समय जो था ना, कहीं पे सेल्फ स्टडी करते थे। जब रिजल्ट आया ना उस समय, ठीक है, तो लगा अब तो मेरा जॉब ही हो गया एकदम। मतलब अंदर से एकदम पूरा आ गया कि SBI में जॉब हो जाएगा, ये वो फलना चिलना, अंदर से पूरा आ गया था एकदम, है ना। सिर्फ प्रीलिम्स का रिजल्ट जब आया था तब। ठीक है, और उसके बाद जो था, मतलब अभी मेंस जो था, लगभग SBI हमेशा करता है कि जब भी रिजल्ट आता है ना, तो 10-12 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहता है मेंस का एग्ज़ाम ये करने के लिए, है ना। हम अब पता किए कि मेंस का सिलेबस क्या, उसके बाद हम पता किए हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इतना तो पता था कि हाँ GA वगैरह आता है उसमें, लेकिन GA पढ़ते नहीं थे। ठीक है, तो अब क्या होता है ना कि अब गए एकदम, जैसे रिजल्ट रात में आया था 11-12 बजे के आसपास में। ठीक है, उस समय पता चला, उससे आज तो गया था शाम तक, मतलब खुल नहीं रहा था, तो 10-11-12 बजे के आसपास में। और हम खुशी के मार से एकदम लगा था कि एकदम पूरा लगे प्रीलिम्स के रिजल्ट पे लगे सबको कॉल करने। ऐसा होता है, ठीक है, जब पहला बार आता है रिजल्ट तब। ठीक है, अब कल होके क्या करते हैं, जाते हैं एकदम पूरा दुकान पे। ठीक है, जहाँ पे प्रिंट वगैरह होते रहता है ना, ठीक है, साइबर कैफ़े पे। ठीक है, वहाँ एक जगह मिलते रहता है बहुत सारा सोर्स एकदम करेंट अफेयर्स का। ठीक है, तो वहाँ पे जितना सोर्स था ना, जितना, और 2-4 गो दोस्तों सबसे पूछे कि कहाँ कैसा कैसा करेंट अफेयर्स, कैसे क्या करे नहीं करे। करेंट अफेयर्स उसमें बहुत ज़्यादा रोल निभाता है एकदम पूरा, है ना। PDF से ले करके और जितना भी, मतलब PDF भी मंगवा लिए, 4-5 गो सोर्स एकदम पूरा सब रट जाना है 10 दिन में, एकदम पूरा रट जाना है। ऐसा जोश के साथ पूरा आए एकदम पूरा, है ना। इतना मोटा मोटा, कम से कम देखो सिंपल सा बात है, अब उस समय तो एकदम ऐसे मिलता था 6 मंथ का एकदम बेस्ट 6 मंथ, मंथली, वीकली, ऐसे करके पूरा PDF जो है ना प्रिंट करके वो मिलता था एकदम मार्केट में। ठीक है, हम ना 4-5 गो सोर्स जो हम दुकानदार से पूछे, ये ले लीजिए, कोई कहता था ये ले लीजिए, वो ले लीजिए करके एकदम पूरा पढ़ के से इसे हो ही जाना है एकदम पूरा, है ना। तो हम ना 4 सोर्स का उस समय, मतलब ये और 2 गो का बचा कि अब नहीं होगा तो PDF ले लेते हैं, ताकि कम पड़ेगा तो भी कर लेंगे। टाइम है मेरे पास कितना दिन, मात्र 10 दिन। ठीक है, और ना पहला दिन तो इसी सब एक्साइटमेंट में, रिजल्ट के कल होके ना इसी सब में एकदम पूरा लग गया। ठीक है, उसके बाद ना मतलब हम पढ़ना शुरू किए करंट अफेयर्स। जितना पढ़ते थे उतना ही भूलते थे, जितना पढ़ते थे आगे से पढ़ रहे हैं पीछे से भूल, मतलब हैबिट ही नहीं था कि एकदम पूरा। उससे पहले हम करंट अफेयर्स का C भी हमको नहीं पता था, जानते थे कि आता था, लेकिन हैबिट में नहीं लाए थे एकदम, है ना। तो ये ना मतलब कैसे, और उस 10 दिन ना हम एकदम घर से बाहर नहीं निकले, एकदम GA रटते 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 रटते, जितना पढ़ते थे ना उतना लगता था कम में है, साला ई पढ़ ले वो पढ़ ले, चारों में एकदम पूरा गोल 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 एकदम पूरा घूमते घूमते घूमते, इतना ज़्यादा ऐसा हो गया ना। ठीक है, मेंस का एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट नहीं आया। हुआ क्या था पता है, सबसे कम स्कोर ना हम करेंट अफेयर्स में ही कर पाए थे, है ना। और यही चीज़ हमको उस समय उतना आइडिया था ही नहीं कि मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करते कैसे हैं। ठीक है, तो आजकल जो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं अभी, ठीक है, उन लोगों का भी यही हैबिट है। सिर्फ जब बोलते हैं उनको कि मेंस का ये किया करो, ऐसे किया करो, वैसे किया करो, तो उन लोग को भरोसा ही नहीं होता है। जब तक 1-2 बार ना ये सिचुएशन आदमी फेस नहीं करेगा ना, तब तक मत नहीं होता है, ठेस लगता है। तो कहावत है बुद्धि बढ़ता है, तो वही बात है एकदम पूरा। तो 1-2 बार जब
सबको लगेगा ना तब पता चलेगा। तो गाइस यही मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है ना, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि हाँ आदमी खुद के गलती से ही सीखता है, ठीक है। आप स्मार्ट तभी कहोगे ना जब दूसरे की गलती से भी आप सीखो, है ना। और ये चीज़ अगर आप कर रहे हैं ना कि मेरा अभी तक प्रीलिम्स में एक भी रिजल्ट नहीं आया, चाहे आप डे 1 से शुरुआत ही कर रहे हैं ना तैयारी करने का, ठीक है, तो यहीं पे आपको संभल जाओ। करेंट अफेयर्स पढ़ने का हैबिट अभी से डाल लो, नहीं तो वक्त गुजर जाएगा, बहुत ज़्यादा पछताओगे, है ना। पता है बहुत का तो प्रीलिम्स में रिजल्ट ही नहीं आता है, ठीक है। जिस समय प्रीलिम्स में रिजल्ट आएगा ना, ये लगा कि करेंट अफेयर्स के चलते मेरा मेंस नहीं हो पाया ना, उस समय इतना ज़्यादा दर्द होगा ना, उतना ज़्यादा दुख होगा ना कि उस समय पता चलेगा एकदम। तो एकदम हैबिट में ले आओ, हमेशा आप ये सोचो ही नहीं कि हाँ मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आने वाला है, कैसा जाएगा प्रीलिम्स वो बाद का बात है। आप पहले अपने आप को तो तैयार कर लो ना एकदम, है ना, कि कैसे क्या है नहीं है। इसीलिए सोचे कि नहीं ये खुद का स्टोरी है तो इसको शेयर ही कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है एकदम, है कि नहीं। तो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखो डे 1 से ही। अगर आपका सपना है कि हमको पीओ बनना है ना, तो डे 1 से ही प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का तैयारी आपको करना ही पड़ेगा। आप ये कभी सोची नहीं, क्योंकि अगर आप डे 1 से नहीं करते हो ना, अगर ये सोचोगे कि हाँ प्रीलिम्स निकालने के बाद मेंस करेंगे और मेंस निकल रिजल्ट आ जाएगा तब इंटरव्यू का करेंगे, तो भाई मेरे नहीं हो पाएगा। ये बात आप मानो या ना मानो, हो सकता है बहुत लोगों को थोड़ा सा ख़राब भी लगा होगा एकदम, है ना, कि हाँ ऐसा ऐसा कह रहे हैं निगेटिव बात, लेकिन जो बात सही है वही मैं बता रहा हूँ एकदम। तो इतना बात आपको मानना पड़ेगा, हैबिट में ले आओ सारा सब्जेक्ट एकदम, है ना, क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई उपाय ही नहीं है, ठीक है। तो डे 1 से करोगे ना तो एकदम उसके बाद क्या होता था ना, जब तक हमको मेरा तो अब रिजल्ट नहीं आया, बहुत अजीब टाइप का एकदम लगा था उस दिन ना, इतना ज़्यादा गुस्सा आता था ना, ठीक है। आज हम डे 1 से ही क्यों नहीं पढ़े, तो 2-4 को बच्चा सबसे मिले क्या था, सब बताया कि हाँ ठीक है से पहले से ही पढ़ना होता है, तब हम फिर पढ़ना शुरू किए करेंट अफेयर्स। उसके बाद तो लाइन लग गया था एकदम, है ना। तो जो चीज़ हैबिट में आ जाता है ना, ठीक है, वही चीज़ एक बात ये भी नहीं है ना, आपका जो सोर्स होगा ना वो भी आपका लिमिट ही होना चाहिए, है ना। क्योंकि एग्जाम के समय ना ये कैप्सूल वो कैप्सूल, हर सोर्स जो है ना, हर कंपनी वाला जो है ना अपना बेस्ट सोर्स निकालता है, ये बात आपको मानना पड़ेगा, है ना। हर एक कंपनी वाला, ठीक है, चाहे कंपनी ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी हो, पढ़ाई तो अब कोचिंग है ही नहीं, अब सब कंपनी बन गया है ना। तो ये चीज़ हमेशा आपको मानना पड़ेगा, कोई एक दो सोर्स का पहले तो एक ही को अच्छे से करोगे ना, तो फिर पक्का आपका उसमें आप मतलब अच्छे कर पाओगे एकदम, है ना। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना। आई होप थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा, लेकिन आप 2x पे करके देखो और हर एक किसी को शेयर करो, ताकि ऐसा दिन आपको फिर से दोबारा ना देखना पड़े। चलिए बाय बाय, टेक केयर।